अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह ठीक होंगे। घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए। हो सकता है इंशाल्लाह जुलाई में आपका स्कूल भी खुले, तो इंशाल्लाह अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है, कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन सा कैसा न्यूट्रिशन करते हैं, उसमें फूड कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो दूसरा पॉइंट है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें पहला क्या था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या होता है हेटरोट्रॉपिक। एक सिंपल से प्रोसेस बताया था कि जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा, अपने फूड को सेल्फ बना लेगा, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा वो प्लांट्स अपना फूड क्या करेगा, सेल्फ नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने फूड को मेक नहीं कर पाएगा। तो वो प्लांट्स क्या होगा, डिपेंड होगा अनदर ऑर्गेनिज्म पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। तो उसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ऐसे जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो गए या दूसरे किसी ऑर्गेन्स पे डिपेंड हो गए। तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं, ऐसे फूड को टेकिंग करने की प्रोसेस को कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे प्लांट्स को कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब हेटरोट्रॉप्स में पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड कर दिया गया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड नहीं किया गया था। वहां पे सिर्फ सिंपल सा क्या था कि अगर कोई भी प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, उसमें क्लोरोफिल है, तो वो ऑटोट्रॉप्स है, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। लेकिन अगर किसी प्लांट में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो फूड को मेक नहीं कर पा रहा है, तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, हेटरोट्रॉप्स है। लेकिन इस हेटरोट्रॉप्स में डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं। इसमें आपका एग्जांपल आपका जो पहला आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो आता है पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट्स किसे कहते हैं, पैरासाइट्स एक ऐसे प्लांट्स डिपेंड ऑन अनदर या इनसाइड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, और जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं क्या करने के लिए डिपेंड हो, फूड के लिए। दोज प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो विच लिव्स और इनसाइड किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे पे डिपेंड हो। अगर खुद है, अपने पे है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो हेटरोट्रॉप्स नहीं है और ना ही पैरासाइट्स है। लेकिन पैरासाइट्स में क्या हुआ कि अगर कोई प्लांट्स है या एनिमल्स है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उसके इनसाइड हो या उसके ऊपर डिपेंड हो, क्या करने के लिए डिपेंड हो, फॉर देयर फूड। किसके लिए डिपेंड होना चाहिए, फूड के लिए डिपेंड होना चाहिए, फूड को बनाने के लिए डिपेंड होना चाहिए। तो ऐसे को कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। अब आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, आप अपने सराउंडिंग देख सकते हैं, आप अपने चारों तरफ देखें कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड दूसरे से मेक करते हैं, दूसरे की बॉडी के इनसाइड रह करके। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपना फूड मेक कर रहे हैं खुद, तो हम लोग पैरासाइट्स नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे के बॉडी के इनसाइड हो गए या दूसरे की बॉडी पे डिपेंड हो गए, उससे फूड को ले रहे हैं, उससे फूड को टेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उसी से कर रहे हैं, फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं टेक करके, तो उसको कहेंगे पैरासाइट्स। चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर वो प्लांट्स भी है तो पैरासाइट्स, एनिमल्स भी है तो पैरासाइट्स। कैसे एनिमल्स होने चाहिए,
या कैसे प्लांट्स होने चाहिए? ऐसे प्लांट्स हो या ऐसे एनिमल्स हो जो अपने फूड को अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गन्स के इनसाइड रह के, और जिसके इनसाइड रहते हैं, जिसपे वो डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। आपने बहुत नाम सुना होगा मेजबान। एक होता है मेहमान। मेजबान और मेहमान दोनों में फर्क होता है। मेहमान जिसके घर पे गया, अब आप किसी दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर पे गए तो आप हो गए मेहमान, और वो आपको खाना खिला रहा है, वो आपका क्या हो गया? मेजबान। जैसे आपका क्रिकेट मैचों में क्या होता है कि अब क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है या इंडिया कर रहा है, तो और भी टीमें आ रही है तो वो मेजबान है। अब जो मतलब आ रही टीमें वो मेहमान है, और जो आपको यहाँ पे आए, आप इंडिया में आए मैच खेलने के लिए, तो आप ये जो इंडिया है, ये इंडिया क्या हो गया? होस्ट हो गया। अब ये इंडिया आपको क्या करेगा? खाना खिलाएगा, आपको एक रहने की जगह देगा। तो ऐसे ही पैरासाइट्स में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपने फूड को हमेशा हमेशा मेहमान बन के रहते हैं। एक सिंपल सी बात है, ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? मेहमान होते हैं। क्या होते हैं भाई? मेहमान होते हैं और नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे मेहमान हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं? फूड के लिए डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड होते हैं, और डिपेंड होकर के उसको क्या करते हैं? फूड को टेक करते हैं, और टेक करके अपने फूड यानी अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पैरासाइट्स। इसमें एक एग्जाम्पल आता है पैरासाइट्स का, कशक्ता। कशक्ता और कैक्टस में फर्क है बेटा, ठीक है। इसको हम लोग डोडर भी कहते हैं, DODDER, डोडर, अमरबेल, ये नाम एक ही है। तो कशक्ता, डोडर, अमरबेल, ये एक ऐसे प्लांट है। कशक्ता, अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है? पैरासाइट्स होता है। ये प्लांट है, ये पैरासाइट्स क्यों हो रहा है जान रहे हैं? इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ये क्या करता है? अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकता है। ये फूड के लिए डिपेंड होता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है। कैसे? ये किस पे डिपेंड होगा? होस्ट पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा? होस्ट पे डिपेंड होगा। ये अपने मेजबान से क्या करेगा? फूड को टेक करेगा, और उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं कुछ ना कुछ। एक एग्जांपल मैं आपको एनिमल का बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एनिमल में भी आप लोग देख लें, एनिमल में भी क्या होता है? पैरासाइट्स। जो एनिमल्स आपको हमारे बॉडी से फूड को लें, हमारे पास आए और हमको नुकसान नहीं पहुंचाए। एग्जांपल के तौर पे आप लोग मॉस्किटो देखे होंगे। मॉस्किटो, ये मॉस्किटो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल। ये एनिमल क्या कर रहा है? अपना फूड क्या सेल्फ बना पा रहा है? नहीं। ये अपने फूड के लिए डिपेंड है किस पे? हमारे एनिमल्स के, हमारे बॉडी पे बढ़ गया। एक मॉस्किटो आया हमारे बॉडी से क्या कर रहा है? ब्लड को क्या कर रहा है? सक कर रहा है। यानी वो जो ब्लड को सक कर रहा है, वो ब्लड क्या है? उसका फूड है। और उसका होस्ट कौन हो गया? हम लोग हो गए। उसके होस्ट हम लोग हो गए। उसने अपने फूड को क्या किया? होस्ट से क्या किया? लिया, न्यूट्रिशन किया। तो ऐसा न्यूट्रिशन तो पहली बात क्या हुआ? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक में आपका जो आता है न्यूट्रिशन, वो आपका होता है पैरासाइट्स, यानी जिसकी दूसरे की बॉडी पे डिपेंड हो जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लीच है, बेडबग है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं जो आपके क्या होता है? लीच जो आपने देखा होगा चिपक लेती है, ब्लड को क्या कहते हैं? शक करती है। लाइस, जू, बेडबग, खटमल, ये सब वगैरह क्या होते हैं? आपके पैरासाइट्स होते हैं। ये तो एनिमल है, लेकिन प्लांट्स भी होते हैं जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपने फूड को बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्लांट भी क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, इसलिए प्लांट्स की बात करते हैं। तो जो कसक्ता आपका प्लांट है, ये कसक्ता प्लांट क्या करता है? अपने फूड को मेक करता है, अपने फूड को बनाता है, अपने फूड को टेक करता है। किससे? होस्ट से, दूसरे प्लांट से क्या करता है? टेक करता है। क्योंकि ये कैपेबल नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ये होस्ट से क्या करता है? फूड को बनाता है। इस कसक्ता प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की सकिंग रूट होती है, सकिंग रूट। और ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है, सिलेंडर होती है इसकी बॉडी, ऐसे गोल गोल लंबी सी होती है, सिलेंडर तरह की इसकी बॉडी होती है।
ये इसमें एक स्पेशल टाइप्स की रूट्स होती है जिसे कहते हैं सकिंग रूट्स, और इसका नाम होता है हस्टोरिया। क्या नाम होता है? हस्टोरिया। आप लोग अगर जब क्लास करें, जब वीडियो देखें, तो बुक्स वगैरह या कोई पॉइंट अगर आपको बुक्स लेकर के पढ़ें, कोई पॉइंट आपको नया मिलता है तो उस पॉइंट को लिख लिया करें, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे हस्टोरिया में क्या होता है? हस्टोरिया किसका नाम है? जो स्पेशल टाइप्स की रूट्स होती है, किसमें होती है? कशक्का में। कशक्का की बॉडी कैसी होती है? सिलेंडर होती है और ऐसे ऐसे घूमती है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। ये एक प्लांट्स है, ये एक ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ग्रीन है। ये एक ऐसा प्लांट जो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब इसमें क्या होगा? जो कशक्ता प्लांट है, कशक्ता प्लांट कैसे करेगा? ये कशक्ता प्लांट क्या करेगा? इसको ऐसे लपेट लेगा, और ये जब लपेट लेगा, इसको ऐसे सराउंडिंग लपेटा, और इसमें एक स्पेशल टाइप की जो रूट है उसका नाम है हस्टोरिया। ये हस्टोरिया, इसे सकस भी कहते हैं। सकिंग रूट यानी चूसने वाली, सक यानी चूसने वाली, सकिंग रूट होती है। और ये अपने सकिंग रूट्स को, ये जो प्लांट आपका बीच में आप जो प्लांट देख रहे हैं, ये कैसा है? ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? जो अपने फूड को क्या करता है? सेल्फ बना लेता है। लेकिन ये कशक्ता कैसा प्लांट है? हेटरोट्रॉप्स है। ये अपने फूड को सेल्फ नहीं बना पाता है। तो कशक्ता प्लांट डिपेंड हो गया इस वाले प्लांट पे। इस वाले प्लांट को हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पे डिपेंड हो गया। किसके लिए डिपेंड हो गया? फूड के लिए डिपेंड हो गया। अब ये अपने सकिंग रूट्स को क्या करेगा? उसके स्टेम में क्या करेगा? एकदम से चुबो देगा, और चुभोने के बाद ये जो सकिंग रूट्स जब इसमें चुभोया, तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ से ये जो फूड ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट अपने फूड को क्या कर रहा है? मेक कर रहा है। किस प्रोसेस से बना रहा है? फोटोसिंथेसिस से ये अपने फूड को बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो ये फूड, ये जो कशक्ता प्लांट है, ये कशक्ता प्लांट इसमें स्टेम या इसके स्टेम में सकिंग रूट्स हस्टोरिया को चुभो करके ये जो फूड को बनाए रहेगा, उस फूड को क्या करेगा? सक कर लेगा, निकाल लेगा, उसको चूस लेगा, और चूसने के बाद अपना भी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। इसका भी फूड क्या हुआ? बन गया। तो कैसे बना? ये इससे फूड को लिया, अपने होस्ट से फूड को लिया, और फूड लेने के बाद क्या किया? अपना भी ग्रोथ कर गया, इसका भी काम चल रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं पैरासाइट्स। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। और इसमें एक स्पेशल टाइप की सकिंग रूट्स है, उस रूट्स का नाम क्या है? हस्टोरिया। जो किस पे डिपेंड है? अनदर प्लांट पे डिपेंड है। और वो अनदर प्लांट भी अगर पैरासाइट होगा तो नहीं चलेगा। वो अनदर प्लांट्स जो होस्ट है, ये होस्ट आपका कैसा है? ऑटोट्रॉप्स है। ये अपने फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जब प्रिपेयर करता है तो इसमें फूड स्टोर्स होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, डिफरेंट टाइप्स के उसमें। तो इससे क्या होता है? कशक्का, डोडर या अमरबेल अब इसकी क्या करता है? फूड को सक कर लेता है। तो ये आपका कहलाता है पैरासाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स है, आगे चलते हैं। दो टाइप्स के होते हैं पैरासाइट्स। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। आपके बुक में है कशक्ता, मिस्टिलियोट, व्हीट रस्ट एंड कॉर्न स्मर्ड। व्हीट रस्ट आपने देखा होगा कि जब गेहूं वगैरह की खेती होती है तो उसके ऊपर रस्ट की तरह लग जाते हैं, तो वो भी आपका क्या है? पैरासाइट्स है। वो प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट है? नॉन ग्रीन है, उनमें क्लोरोफिल नहीं है, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है, अब आते हैं पैरासाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका डिवाइड कर दिया गया है टोटल पैरासाइट्स, एक होता है पार्शियल पैरासाइट्स। डिफरेंस क्या है? पैरासाइट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टोटल पैरासाइट्स, दूसरा पार्शियल पैरासाइट्स। ठीक है, टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स एकदम डिफरेंस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टोटल और पैरासाइट्स। पार्शियल का मतलब होता है आधा, हाफ। पैरासाइट्स यानी ऐसे पैरासाइट्स जो टोटल पैरासाइट्स, टोटल का टोटल पैरासाइट्स हो, कुछ ऐसे पैरासाइट जो आधा पैरासाइट्स हो। ठीक है, अब देखिए टोटल पैरासाइट्स किसे कहते हैं? जो अपने फूड के लिए,
जो अपने फूड के लिए, फूड को बनाने के लिए टोटल का टोटल डिपेंड हो जाए किस पे, किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड हो जाए, टोटल का टोटल एकदम से पूरा कंप्लीटली डिपेंड रहे। ये नहीं कि ये मतलब खाना पानी सब कुछ लेकर के पूरी की पूरी जो मतलब फैसिलिटी देना हो वो होस्ट इनको देगा, तो उसे कहेंगे टोटल पैरासाइट्स। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया तो उनका सब कुछ हमें करना है, कपड़ा धुलवाना, उनको नहाने के लिए व्यवस्था करना, उनकी दवा का खर्च, उनके खाने का सब कुछ करना है हमें, तो ऐसे को कहते हैं टोटल। और ये पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो टोटली डिपेंड हो गए, पूरा का पूरा डिपेंड हो गया किस पे, होस्ट पे, तो उसको कहते हैं टोटल पैरासाइट। और टोटल पैरासाइट का एग्जांपल आपका क्या आता है, डॉडर, कशक्ता, यही कशक्ता जो मैं आपको बताया, ये कशक्ता आपका टोटल पैरासाइट्स है। और एक एग्जांपल आप लोग नोट कर लेंगे, रेफलेसिया, स्पेलिंग RFLESIA, रेफ्लेक्सिया, रेफ्लेक्सिया, ये आपके क्या है, टोटल पैरासाइट्स हैं। टोटल पैरासाइट्स का मतलब जो पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल है, क्या परसेंट है भाई, क्लोरोफिल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल रहने पे ही सिर्फ क्या होगा, अगर हमारे बॉडी के अंदर क्लोरोफिल है, उसके अलावा भी और भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। क्या क्या चीज की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की जरूरत है, और सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट तो मिल ही जाएगी कहीं पे भी रहे, उसके अलावा फिर सनलाइट ओपन एरिया में रहना है, उसके अलावा हमें क्या जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है। अगर ये इतनी चारों चीजें हैं तो वो आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो पार्शियल वाटर और मिनरल्स, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, ये अपना फूड बना तो लेता है, लेकिन इसको क्लोरोफिल क्या करता है, अपना फूड क्लोरोफिल से बना तो लेता है, लेकिन इसको एक चीज की जरूरत रहती है, किसकी, वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, सनलाइट भी मिल जाती है, क्लोरोफिल भी है, ये अपना फूड बना लेता है, लेकिन बनाने के लिए इसको क्या होता है, वाटर और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो वाटर और मिनरल्स की जरूरत के लिए क्या करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, कहेगा मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं अपना फूड क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दो चीजें नहीं है। कौन कौन सी चीजें नहीं है, वाटर और मिनरल्स नहीं है, तो मैं अपना फूड नहीं बना पाऊंगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है, जैसे कि मैंगो पे डिपेंड हो गया, महुआ पे डिपेंड हो गया, महुआ आपका प्लांट देखे होंगे, तो इन सब पे डिपेंड हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, कौन सा पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स। इसमें एग्जांपल आता है मिस्टीलियोट, आपके बुक में दिया है मिस्टी, LETOE, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टीलियोट। मिस्टीलियोट एक ऐसा पैरासाइट है, एक ऐसा प्लांट है जो क्लोरोफिल इसमें है, ये अपना फूड बना तो लेगा, लेकिन उसके लिए उसको आधा किसकी जरूरत है भाई, ये दूसरे पे भी डिपेंड हो जाएगा, अपना खड़ा या अकेले नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस मिस्टीलियोट में, इस मिस्टीलियोट में क्या जरूरत होनी चाहिए, वाटर और मिनरल्स की जरूरत होनी चाहिए। अगर वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो नहीं पाएगी, ये फूड नहीं बना पाएगा। तो ये मिस्टीलियोट भी क्या करता है, महुआ का जो महुआ देखें आप लोग प्लांट, मैंगो देखें तो मैंगो के प्लांट पे क्या हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा, और वहीं से क्या करेगा, उस मैंगो के प्लांट से फूड को नहीं लेगा। जैसे ये टोटल सेक्टर ने लिया था, फूड को नहीं लेगा, वो उस महुआ के प्लांट से क्या करेगा, महुआ जो अपने वाटर को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है रूट से, या मैंगो जो अपने वाटर को एब्सॉर्ब करता है रूट से, तो उस एब्सॉर्ब वाले रूट जो एब्सॉर्ब करता है रूट से, तो वहां पे जाइलम वेसल्स होते हैं, वो जाइलम वेसल्स क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहां से क्या करेगा, ये फूड को, ये वाटर को टेक कर लेगा, और टेक करने के बाद फूड को क्या करेगा, बना लेगा। अब जिसने बनाया तो फूड को, लेकिन ये पार्शियल, इसमें एक क्या हो गया, कमी आ गई कि ये पैरासाइट्स नहीं कहलाता। अगर उसमें क्या होता, वाटर और मिनरल्स होता, तब तो ऑटोट्रॉफिक हो जाता, लेकिन ये पैरासाइट्स क्यों कहलाया, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड हो गया। किसके लिए डिपेंड हो गया, वाटर और मिनरल्स के लिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन
पूछें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है इसकी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई दिक्कत है तो पूछें। इसमें देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स में आपको बताया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अनदर प्लांट्स पे या अनदर ऑर्गेन्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड के लिए, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेन्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। और जिस पे डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टोटल पैरासाइट्स और एक होता है आपका पार्शियल पैरासाइट्स। ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी क्या होते हैं दूसरे पे डिपेंड होते हैं और डिपेंड होकर के फूड को क्या करते हैं, मेक करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं आपका पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही होता है, आप फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स के बारे में। आप लोग पूरी वीडियो देखो, इतनी से शॉर्ट वीडियो बनाया, आप पूरी वीडियो देखें और कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करें, कमेंट्स करें। एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लें और उसको क्या करें, व्हाट्सएप पे सेंड करें। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग 2 लाइन में लिख करके हमें बताएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या आप वॉइस भी भेज सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या आप इसको लिख करके क्या करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।